हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज मैं क्लास 9 क्षितिज भाग 1 दो बैलों की कथा का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि कांजी हाउस में कैद पशुओं की संख्या का पता लग सके तथा पशुओं के प्रकार के आधार पर नीलामी योग्य पशुओं की संख्या का पता लगाया जा सके। सेकंड क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आंसर इसका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए इन बैलों के साथ भी सौतेलापन देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका आंसर है, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है पशुओं के प्रति प्रेम की भावना, दूसरा है सच्ची मित्रता की भावना, तीसरा है नारी के प्रति सम्मान, चौथा है दया व परोपकार। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो आंसर है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की निम्न स्वभावगत विशेषताएं बताई हैं। गधा कभी क्रोध नहीं करता। नेक्स्ट है, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं रहता। नेक्स्ट है, उसे सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। इन विशेषताओं के आधार पर प्रेमचंद ने उसके प्रति मूर्ख का प्रयोग न कर उसकी सरलता व सीधापन की ओर संकेत किया है। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी? आंसर है, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल या गाड़ी में जोतने पर यही कोशिश रहती कि अधिक बोझ उनकी ओर रहे। मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी लौट आता है। कांजी हाउस की दीवार तोड़ने पर भी मोती नहीं भागता है क्योंकि हीरा वहाँ मोती रस्सी से बंधा था और उसे छोड़कर नहीं जाता। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का स्पष्ट पता चलता है कि प्रेमचंद के मन में औरतों के प्रति सम्मान की भावना है और औरतों को मारना और शारीरिक दंड देना वे उचित नहीं मानते। उस समय के सामाजिक नियमों के अनुसार औरतों को दंड देना उचित न था। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में
पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह किया गया है? आंसर है किसान जीवन वाले समाज में पशुओं का विशेष महत्व है। किसान अपने जीवन संबंधी कई कामों के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं। कहानी में दो बैलों की कथा में झूरी कांची अपने दो बैलों से हीरा मोती से बहुत प्रेम करते थे। गया जब उन्हें अपने साथ ले जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे भागकर झूरी के पास आ जाते हैं। कहानी के अंत में भी दोनों बैल झूरी के घर का रास्ता पहचान कर वहां पहुंच जाते हैं। 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं देख लेते हैं। मोती के इस कथन के आलोक में निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, मोती स्वभाव से तेज व दयालु है। नेक्स्ट है, किसी पर अत्याचार देखकर उसको गुस्सा आता है। नेक्स्ट है, मोती परोपकारी है। नेक्स्ट है, मोती स्वयं बंधन में रहकर दूसरे प्राणियों को आजाद करवाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आशय स्पष्ट करें। ठीक है, क है, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आशय यह स्पष्ट हुआ। देखते हैं, यह बात हीरा व मोती के बारे में कही गई है। हीरा व मोती एक दूसरे के बात को समझ जाते थे। वे मूक भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे। उनके पास एक गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ही है। ठीक है, उसका क और ख है। ठीक है, तो उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय यह है कि यह बात झूरी के साले गया के घर हीरा व मोती से दिन भर काम करवाते व खाने में सूखा भूसा देते, लेकिन उस घर की एक बच्ची उन्हें एक रोटी खिला जाती। उस बच्ची के प्रेम व आत्मीयता से उनके हृदय को भोजन मिल जाता। भूख तो शांत न होती, उनके मन को भोजन मिल जाता। 10वां क्वेश्चन है, गया ने सूखा भूसा खाने को दिया हीरा व मोती को। ठीक है, इसमें आप लोगों को ट्रिक लगाना है जो बुक में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए वो गया जो है सूखा भूसा उनको खाने के लिए देता है। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।